जी कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुझे ये मौका दिया यहाँ जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करने में इलेक्ट की होती है लोगों ने, उन सरकारों को गिरा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं जाता हो। और बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के बड़े बड़े मंच से मुसलमानों को धमकियां देते हैं, इनका बाइकआउट करो। उसका मैसेज तो गांधी के मुल्क से बाहर अच्छा नहीं जाता है। लोग तो बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आपको लगता है बोध गया गई में बहुत अच्छा लगा, और आज मैं गई थी यहाँ गुरुद्वारे गोविंद सिंह जी के यहाँ, तो अच्छा लगा। मेरा एक्सपीरियंस बिहार का बहुत अच्छा रहा, और ख़ासकर नीतीश जी के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न सिर्फ मुझे ये मौका दिया यहाँ जाने का, बल्कि हम सब लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की पार्टीज हैं उनको इकट्ठा करने में उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और सब लोगों का यही था कि जो इस वक्त अटैक हो रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, इसको किसी न किसी तरीके से बचाना है। वैसे भी हमने देखा कि जब हमारे लीडर, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, तो वहाँ वो गांधी जी की मूर्ति को उसके सामने झुकते भी हैं, मालाएं भी पहनाते हैं, मुल्क की डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सर उठा के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, और शेयर्ड वैल्यूज की बात करते हैं, जिनकी वजह से उनकी वहाँ बहुत इज्जत अफजाई होती है। तो जब यही लोग जब वापस आते हैं इंडिया के अंदर, मुल्क के अंदर, तो गांधी जी के जो किलर हैं गोडसे, उनकी पूजा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को तितर बितर कर देते हैं, जमहूरियत का नामो निशान मिटाते हैं, और जहां सरकारें इलेक्ट की होती है लोगों ने, उन सरकारों को गिरा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो ये शायद भूल जाते हैं कि जो बाहर जाके फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, बाकी जगह ऑस्ट्रेलिया में इनको जो इज्जत मिलती है वो किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलती है, वो इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क की डेमोक्रेसी, इस मुल्क के जो गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर जी ने सॉफ्ट पावर बनाया है हिंदुस्तान को। ये जो लोग झुकते हैं वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाके बात करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो ये वो सॉफ्ट पावर हिंदुस्तान की इज्जत होती है, जिसको फटाफट जब वापस आते हैं तो भूल जाते हैं, और फिर वही हिंदू मुस्लिम झगड़ा वगैरह कराते हैं। और इसमें हम जम्मू कश्मीर के लोगों का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी हमने अपनी मर्जी से इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया, ये सोच के कि ये एक मुल्क सेक्युलर मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, गांधी का मुल्क है, जवाहरलाल नेहरू का मुल्क है, अंबेडकर का मुल्क है। इसमें रह के हमारी सुरक्षा रहेगी, हमारी आइडेंटिटी, हमारी शिनाख्त, हमारी जो डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल कायम रहेगी। पर जो हमारे साथ हुआ, खासकर 2019 को 5 अगस्त को, जिस तरह से हमारी रियासत को तोड़ा गया, उसके बाद उसको डिमोट किया गया, उसके बाद उसको डिसमेंबर किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, हमारे जो इख्तियारात है वो छीने गए, और बदकिस्मती से उस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी ज्यादातर तमाशा देखती रही। उनको ये पता नहीं चला कि जो आज कश्मीर में हो रहा है वो कल उनके साथ भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है वो कोई हमें पाकिस्तान या चीन ने नहीं दिया था, वो इसी मुल्क के संविधान ने दिया था, और उसकी प्रोटेक्शन करना, संविधान की प्रोटेक्शन करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी जमात बने, उसका पहला फर्ज होता है कि जो संविधान में लिखा है उसके ऊपर हम अमल करें, न कि उसको सबवर्ट करें। उसको तमाशा देखते रहे, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी, मोस्ट पावरफुल असेंबली थी पूरी कंट्री में, और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर उसका एक सिंबल था, पर सारा इन्होंने उसको जो तबाह किया। और बदकिस्मती से जो लोग हैं बीजेपी वाले और उनके भक्त तो उसमें मिठाइयाँ बांट ही रहे थे, पर हमारे अपोजिशन वालों ने भी वहाँ काफी लोग थे जिन्होंने वहाँ टेबल बजाया। और आज उनको समझ आ रही है कि जब दिल्ली में ऑर्डिनेंस आ गया, जब बाकी जगह इन्होंने सरकारें गिराई, हमारी तो जम्मू कश्मीर में सरकार बननी नहीं थी। हमारी जिस वक्त सरकार बनाना चाहते थे 2018 में, तो सत्यपाल मलिक साहब ने कहा मेरा फैक्स खराब हो गया, किया जाता था।
बेशक केजरीवाल जी ने मेंशन की ऑर्डिनेंस का, बाकी किसी ने यूनिटी, आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी के हिंदुस्तान को, कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को, सेक्युलरिज्म को, भाईचारे को, गंगा जमुना तहजीब को कैसे बचाना है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। बीजेपी क्वेश्चनिंग ऑन इट, हाउ इट इज पॉसिबल टू गेट टुगेदर विद यू ऑल। ऐसा वैसे कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो अलग अलग, आपने देखा कि उदय ठाकरे जी और हम एक जान बैठे थे, क्या बैठ सकते हैं, कभी सोच सकते हैं। और इसी आइडिया ऑफ इंडिया को कि जहाँ डाइवर्सिटी, जहाँ अकोमोडेशन हो, एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर सके, दैट इज व्हाट आइडिया ऑफ इंडिया, उसी को हम बचाना चाहते हैं। Obama commented on a statement in America on minorities. Obama ने अमेरिका ऑपोजिशन का फेस है वो कौन होगा, क्या उस पर बात हुई? नहीं, वो जरूरी है क्या? वो क्या जरूरत है जब अपोजिशन, इतनी बड़ी अपोजिशन जिसने मोर देन 60% वोट लिया है अलग अलग करके, जब वो इकट्ठे हो जाती है तो कोई भी लीडर बन सकता है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई फेस होगा ना? एक नहीं, कई फेसेस हैं आपके सामने, कई फेसेस हैं, और फेसेस जो है वो लोग चुनते हैं। जब कल को लोग अपोजिशन को अगर इकट्ठे हो जाते हैं, 60% से ज्यादा वोट है अपोजिशन का, तो कौन सी बड़ी बात है, फेस तो खुद ही बन जाता है। इसके बाद जब बैठक होगी तो लीड कौन करेगा, क्योंकि इसके पहले तो नीतीश कुमार कर चुके हैं। अगली बैठक में कौन लीड कर रहा है? नहीं, वो तो देखिए ना, वो तो मुझे तो नहीं मालूम, वो तो नीति ग्रिटीज आपस में डिस्कस करके बात होगी, वो तो अभी से हम नहीं बता। सवाल खड़े किए कि भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है, like you met yesterday, you will have many more meetings over the next few months. Would you be seeking any assurance from the other opposition parties in terms of restoration of Article 370 in the event of an opposition coalition? देखिए, अभी तो हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तो हम आइडिया ऑफ इंडिया को, इस मुल्क की संविधान को बचाने, जब संविधान बचेगा तो जो 370 है वो भी संविधान का हिस्सा है, वो कहीं बाहर से नहीं आया है। पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हम इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के संविधान, डेमोक्रेसी। आपको पता है कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको पता है 5 अगस्त 2019 को एक नहीं, 2 नहीं, 3 चीफ मिनिस्टरों को बंद किया गया। आप कोई एश्योरेंस लेंगे इनसे की? नहीं, हम कोई एश्योरेंस लेने वाले नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप लोग गठबंधन कर रही है मैम, तो क्या आपकी जब सरकार अगर बनती है तो 370 फिर से लागू करेंगे जम्मू कश्मीर? देखिए, मैं कह रही हूँ कि हमारी लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है हमने। ये किसी को, हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी संपत प्रकाश हो, प्रेमनाथ कौल हो या विजय लक्ष्मी झा हो, उनके केसेस में हमेशा ये डिसीजन दिया है कि आप 370 को नहीं हटा सकते जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की आपको रिकमेंड ना करे प्रेसिडेंट को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है ही नहीं, अब इन्होंने बुलडोज किया, इन्होंने गलत किया, तो उसको हम कैसे सही माने? ठीक है मैम, सही नहीं मान रही, लेकिन अगर आपकी गठबंधन की सरकार, मैं कह रही हूँ, मुझे पता है आप क्या, आप शाम को बहस चाहते हैं 9 बजे। आई नो व्हाट यू वांट, बट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो इनटू दैट ट्रैप। आई एम वेरी सॉरी। अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो मोदी जी से बात करता भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है उसको लेकर। आप क्या सोचती है इस स्टेटमेंट? मैं तो कह रही हूँ, गांधी का मुल्क है, जो हमारी इज्जत होती है बाहर के मुल्कों में, वो इसलिए होती है, हम एक सॉफ्ट पावर है जिसको नेहरू ने बनाया, गांधी ने बनाया, अम्बेडकर ने बनाया। तो आज अगर हमारे मुल्क के अंदर जो एक दूसरे को, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा हो, लिंच किया जाता हो, मकाने दुकानों से निकाला जाता हो, और बड़े बड़े लीडर जो हैं बीजेपी के, बड़े बड़े मंच से मुसलमानों को धमकियां देते हैं, इनका बाइकआउट करो, उसका मैसेज तो गांधी के मुल्क से बाहर अच्छा नहीं जाता है। लोग तो बातें करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?